नमस्ते साथियों, आपका स्वागत है आदिशक्ति सर्विसेज के हमारे YouTube चैनल में। हाल ही में उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने जानकारी दी है कि सरकार चने की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए अपने करीब 500,000 टन के आरक्षित स्टॉक को बाजार में बेचने पर विचार कर रही है। पिछले 2 हफ्तों से चने की कीमतों में लगातार तेजी देखी जा रही है, जिसका मुख्य कारण त्योहारों की मांग में बढ़ोतरी और सीमित आपूर्ति है। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार बुधवार को चना दाल की थोक कीमतें 8,402 रुपए प्रति 100 किलोग्राम थी, जो एक महीने पहले की तुलना में 321 रुपए प्रति 100 किलोग्राम अधिक है। यदि पिछले वर्ष की तुलना की जाए तो कीमतों में 1,487 रुपए की वृद्धि हुई है। सरकार इस बढ़ोतरी को नियंत्रित करने के लिए उपाय खोजने में जुटी हुई है। शुक्रवार को मंत्रालय ने स्थिति का जायजा लेने और समाधान निकालने के लिए कृषि विश्लेषकों और व्यापार प्रतिनिधियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि कीमतों में बहुत ज्यादा वृद्धि हुई है, जिससे सरकार चिंतित है। हम सभी विकल्पों पर विचार कर रहे हैं, क्योंकि त्योहारों की मांग के कारण कीमतें और बढ़ सकती हैं। हमारे 500,000 टन भंडार का उपयोग करना उन विकल्पों में से एक है, जिसका कीमतों पर तत्काल प्रभाव पड़ना चाहिए। उद्योग के प्रतिनिधियों का मानना है कि इस तरह के कदम से मिल मालिकों और व्यापारियों को राहत मिल सकती है। दिल्ली के एक चना व्यापारी ने कहा, अगर सरकार अपने पास मौजूद कम मात्रा में भंडार बेच भी देती है, तो भी इससे उद्योग को फायदा होगा, जो इस समय पूरी तरह से सूखा है। मिल मालिकों के पास बहुत कम स्टॉक है और वे लगभग खाली पड़े हैं। कोई भी आपूर्ति मददगार होगी। सरकार काबुली चना पर वर्तमान में लगाए गए 40% के आयात शुल्क को हटाने पर भी विचार कर रही है, जिससे देश भर में इस कमोडिटी की उपलब्धता में सुधार हो सके। 16 अगस्त को इन्फॉर्मिस्ट द्वारा बताया गया था कि ड्यूटी हटाने का फैसला सितंबर के पहले सप्ताह में अधिसूचित किया जा सकता है। सरकार की इस योजना को ध्यान में रखते हुए इस कदम का असर मिल मालिकों और व्यापारियों पर सकारात्मक हो सकता है। उद्योग के विशेषज्ञों का कहना है कि सरकार की ओर से किए गए इस हस्तक्षेप से चने की कीमतों में स्थिरता आ सकती है, जिससे त्योहारी सीजन के दौरान कीमतों में और अधिक वृद्धि को रोका जा सकेगा। चना के उत्पादन के आंकड़ों की बात करें तो तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार 2023 से 24 जुलाई से जून में चने का उत्पादन 11.6 मिलियन टन आंका गया है, जो पिछले वर्ष के 12.3 मिलियन टन से कम है। यह गिरावट मुख्य रूप से पिछले साल के खरीफ सीजन के दौरान अनियमित बारिश के कारण है, जिससे इस साल रबी फसल की बुवाई में देरी हुई। इसके अलावा इस गर्मी में अधिक तापमान ने देश भर में चने की कटाई को भी प्रभावित किया। वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार जनवरी से जून के दौरान भारत का देसी चना का कुल आयात एक साल पहले के 2,471.35 टन से बढ़कर 75,409 टन हो गया है। इस बढ़ते आयात से भी देश में चने की उपलब्धता बढ़ने की संभावना है, जो कीमतों में स्थिरता लाने में सहायक हो सकता है। दिल्ली और अन्य प्रमुख बाजारों में चने की कीमतों की स्थिरता भी देखी जा रही है। दिल्ली के बाजार में एमपी का नया चना 7,775 से 7,800 रुपए प्रति क्विंटल पर स्थिर रहा, जबकि राजस्थान जयपुर और शेखावाटी लाइन में चना 7,850 से 7,900 रुपए प्रति क्विंटल पर स्थिर था। इंदौर और अकोला जैसे प्रमुख बाजारों में भी चने की कीमतें बिना किसी बदलाव के बनी हुई हैं। सरकार की इन नीतियों और उपायों से आने वाले दिनों में चने की कीमतों में स्थिरता आने की उम्मीद की जा रही है, जिससे उपभोक्ताओं और व्यापारियों दोनों को लाभ होगा। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और हाँ, कमेंट करके बताएं कि आप किस और जानकारी की उम्मीद रखते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।